नमस्ते दोस्तों, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और इसरो में काम करने का सपना देख रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के केंद्रीय भर्ती बोर्ड आईसीआरबी ने वर्ष 2026 के लिए एक बहुत ही शानदार विज्ञापन जारी किया है। इस विज्ञापन के तहत सहायक असिस्टेंट, जेपीए, प्रवर श्रेणी लिपिक यूडीसी और आशु लिपिक स्टेनोग्राफर के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली गई है। आज के इस वीडियो में हम इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात का पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। चाहे बात जॉब रोल की हो, महत्वपूर्ण तिथियां की, आवेदन फीस की या फिर आयु सीमा की। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले चार सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कि इस भर्ती के तहत कुल कितने पद आए हैं और कौन-कौन से पद शामिल हैं। इसरो ने इस बार कुल 242 रिक्तियों के लिए योग्य और प्रतिभावान उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। पदों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है। असिस्टेंट, इसके लिए कुल 111 पद है, जिसमें मुख्य इसरो केंद्र और स्वायत्त निकाय दोनों शामिल हैं। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट जेपीए, इसके लिए कुल 81 पद अधिसूचित किए गए हैं। अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी, इस पद के लिए कुल 22 रिक्तियां हैं। स्टेनोग्राफर स्टेनोग्राफर के लिए कुल 10 पद हैं। स्वायत्त निकायों के लिए विशेष पद, अंतरिक्ष विभाग के अधीन आने वाले स्वायत्त निकायों के लिए सहायक के 17 पद और कनिष्ठ व्यक्ति सहायक का एक पद भी इसमें शामिल है। अब सवाल आता है कि इन पदों पर चयन होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी। तो साथियों, इन सभी पदों को वेतन मैट्रिक्स के लेवल 4 और पे मैट्रिक्स में रखा गया है। इसका मतलब है कि आपकी शुरुआती न्यूनतम मूल वेतन 25,500 प्रतिमाह होगा। मूल वेतन के अलावा आपको केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और परिवहन भत्ता जैसे शानदार सुविधाएं मिलेगी। इसके अलावा आपको नई पेंशन योजना, एनपीएस, खुद और परिवार के लिए बेहतरीन चिकित्सा सुविधा, रियायती कैंटीन, सीमित आवास सुविधा और लीव ट्रेवल कंसेशन का लाभ भी मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उन तारीखों की जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि कोई भी मौका आपके हाथ से ना निकले। ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होने की तिथि, इसरो की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि, फॉर्म भरने और अपनी फीस जमा करने की आपकी अंतिम तारीख 16 अगस्त 2026 को रात 11:55 तक है। आपको सलाह दी जाती है कि अंतिम समय में सर्वर डाउन होने की समस्या से बचने के लिए समय रहते अपना पंजीकरण पूरा कर लें। आइए अब जानते हैं कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता को पदों के अनुसार दो भागों में बांटा गया। सहायक और प्रवर श्रेणी लिपिक के लिए आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। स्नातक में आपके पास कम से कम 60% अंक होने चाहिए, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी में सीजीपीए चलता है तो 10 पॉइंट स्केल में न्यूनतम 6.32 सीजीपीए होना अनिवार्य है। सबसे खास शर्त यह है कि आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित स्टिपुलेटेड ड्यूरेशन के भीतर ही पूरी होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको कंप्यूटर पर कार्य करने में निपुणता होनी चाहिए। आशुलिपिक के लिए बोले तो यहाँ आपके पास न्यूनतम 60% अंक या 6.32 सीजीपीए के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, या फिर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से वाणिज्यिक सचिवालय कार्य में डिप्लोमा डिप्लोमा इन कॉमर्शियल या सेक्रेटरियल प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके साथ ही आशुलिपिक स्टेनोटाइपिस्ट स्टेनोग्राफर के रूप में 1 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। ध्यान रखें, डीसीपी या डीसीसीपी डिप्लोमा धारकों के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत बोर्ड द्वारा जारी की प्रमाण पत्र भी 1 साल के अनुभव के समतुल्य माना जाएगा। किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आयु सीमा एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसरो के इस विज्ञापन में आयु की गणना 16 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आइए देखते हैं किस वर्ग के लिए क्या सीमा है। अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार, अधिकतम आयु 28 वर्ष है। आपका जन्म 17 अगस्त 1998 या उसके बाद का होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी उम्मीदवार, अधिकतम 31 वर्ष, जन्म 17 अगस्त 1995 या उसके बाद का। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एससी एसटी उम्मीदवार, अधिकतम आयु 33 वर्ष, जन्म 17 अगस्त 1993 या उसके बाद का। इसके अलावा भारत सरकार के नियमों के अनुसार सेवारत सरकारी कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांगजनों, मेधावी खिलाड़ियों, विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार विशेष छूट प्रदान की जाएगी। साथियों, फॉर्म भरते समय फीस का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। सभी पदों के लिए आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपये रखा गया है।
लेकिन शुरुआत में सभी उम्मीदवारों को प्रति आवेदन 500 का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। यह भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम यानी भारत कोष ई पेमेंट गेटवे के जरिए इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या डेबिट कार्ड से ही स्वीकार किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि यह प्रसंस्करण शुल्क उन उम्मीदवारों को वापस मिल जाएगा जो लिखित परीक्षा या सीबीटी में शामिल होंगे। अगर आप महिला हैं, एससी एसटी हैं, दिव्यांगजन हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आपके द्वारा दिया गया 500 की पूरी राशि आपके बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी। अन्य सभी उम्मीदवारों के मामले में 100 का आवेदन शुल्क काटकर शेष राशि वापस कर दी जाएगी। ध्यान रहे, अगर आप परीक्षा देने नहीं जाते हैं तो रिफंड पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। इस विज्ञापन में फॉर्म भरने को लेकर एक बहुत ही कड़ा नियम बनाया गया है, जिसे ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। आप अलग-अलग ज़ोन या अलग-अलग पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे आप अहमदाबाद ज़ोन में सहायक और बेंगलोर ज़ोन में प्रबल श्रेणी लिपिक के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आप विभिन्न क्षेत्रों में एक ही पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते। यानी आप 2 अलग-अलग ज़ोन में सहायक पद के लिए फॉर्म नहीं भर सकते। डुप्लीकेट फॉर्म्स, यदि कोई उम्मीदवार एक ही पद के लिए एक से ज़्यादा आवेदन कर देता है, तो अंतिम तिथि तक जिस आवेदन के खिलाफ फीस मिल जाएगी, केवल उसी पर विचार किया जाएगा। फॉर्म में आप अपना चालू ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल सही दर्ज करें, क्योंकि हॉल टिकट या कॉल लेटर सिर्फ ईमेल्स या एसएमएस के जरिए ही भेजे जाएंगे। डाक से कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी।